ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ओम 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 ओम। दुनिया है तो परमात्मा भी है, और परमात्मा है तो दुनिया भी है। प्रकृति है तो पुरुष भी है, पुरुष है तो प्रकृति भी है। प्रकाश है तो अंधेरा भी है, ज्ञान है तो अज्ञान भी है। तो संसार में हर प्रश्न का उत्तर होता है, और संसार में हर पदार्थ का अपोजिट भी होता है। प्लस है तो माइनस भी है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई भी है। अगर हम अपनी आत्म बुद्धि से काम लें तो प्रकृति में ही समझ जाते हैं कि रूहानियत क्या है, और प्रकृति में ही समझना है। तो जहाँ मेरा कहने का भाव है कि प्रकृति की बातों से, प्रकृति में जड़ और चेतन से हम इस बात को जान सकते हैं कि परमात्मा ही एक अलाई ताकत है, जो मूल भी है, मध्य भी है, अंत भी है, अनंत भी है। और मूल, मध्य, अंत और अनंत प्रकृति में भी है। इसलिए परमात्मा की ऊर्जा में भी मूल है, मध्य है, अंत है, अनंत है, और प्रकृति की ऊर्जा में भी एक जड़ है, एक चेतन है।
प्रकृति पूर्णता जड़ है, लेकिन गुण उसके अंदर भी वही है जो चेतन के अंदर है। परमात्मा पूरा चेतन है, करैक्टर दोनों का एक समान है, जड़ और चेतन का। इसलिए जितनी महत्ता जड़ की है उतनी ही चेतन की है। जड़ के बिना चेतन की महत्ता नहीं है और चेतन के बिना जड़ की महत्ता नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे हमारे शरीर में पूरी तांत्रिक प्रणाली एक दूसरे से जुड़ी हुई है और पूरी तांत्रिक प्रणाली में जो भी मशीनरी कार्य करती है वो आपस में जुड़ी हुई है और जुड़ने के कारण ही सबकी महत्ता है। अगर एक भी तांत्रिक प्रणाली की तांत्रिक जो मशीनरी है वो अलग हो जाए तो सारा सिस्टम बिखर जाएगा। इसलिए हमें संसार में जड़ हो या चेतन हो, इंसान का स्वरूप जड़ चेतन दोनों के जोड़ से इस धरती पर अस्तित्व में आया हुआ है। इसलिए ही इंसान को पूर्ण शक्ति के रूप में माना गया है। हमारे ग्रंथों में जिक्र आता है अलग अलग शक्तियों का। इसलिए वो सब की सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो जड़ है चाहे वो जड़ से परे है। तो सत्संग का अर्थ क्या है? सत और संग दो है। सत माने सच्चाई, संग माने साथ। अगर सच्चाई का साथ ना हो तो प्रकृति भी नहीं चलेगी और पुरुष की महानता को भी नहीं कोई जान पाएगा। तो हमें परमात्मा की शक्ति को जानने के लिए जड़ और चेतन जिससे हमारा शरीर बना है इसी के भीतर झांकना पड़ेगा। इसी के भीतर हमें अपने आप को योग विद्या के द्वारा पूर्णता जानते हुए अपने आप में रहना है, अपने आप को जानना है, अपने आप से बात करनी है, अपने आप से मिलना है। जिस दिन ऐसा संभव हो जाता है उस दिन ही हम एक ऐसे सत्य को जान लेते हैं जो कभी बदलता नहीं। जो बदलता नहीं उसी को सनातन कहते हैं। जो बदलता नहीं उसी को आत्मा कहते हैं।
जो बदलता नहीं उसी को परमात्मा कहते हैं। जो बदल जाता है वो प्रकृति का सच और झूठ कहलाता है। अब इसमें आप ये सोचते हैं कि सत्य और झूठ प्रकृति में भी है, और सत्संग हमें परमात्मा के सत्य की ओर ले जाता है। तो फिर इसका अंतर क्या हुआ? प्रकृति का सत्य और झूठ और परमात्मा का सत्य, दोनों में बहुत अंतर है। और इस अंतर को जानने के लिए ही हमें इस ध्वनि का रोज जीवन में उच्चारण करना है। तो इसलिए इस ध्वनि का उच्चारण ही प्रकृति में सार्थक है, क्योंकि प्रकृति बैखरी ध्वनि से चलती है, लेकिन परमात्मा अनाहत नाद ध्वनि से चलता है। एक क्रियाशील है, एक साक्षी भाव है। एक दृष्टा भाव है, एक अपनाप है और एक द्वैत। अब इस बात का निर्णय कौन कर सकता है? सच झूठ से परे जो एक सत्य है वो हम स्वयं ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए हर इंसान, नर हो या नारी हो, उसको अपने आप से जुड़ना है। अपने आप से जुड़ने के बाद ही वो समझ पाएगा कि जिससे मैं जुड़ रहा हूं मेरा अपना आप ही है। इसलिए अपने आप से जुड़ने के लिए मैल की जरूरत नहीं है, मैल खत्म करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं जुड़ पाएंगे। जब तक प्रकृति की मैल, जब तक माया की मैल, जब तक संसार का सच और झूठ पनप रहा है, तब तक हम उसका पनपना जो है उसको धराशायी कर दे तो परमात्मा का सत्य और अपने आप का सत्य दोनों एक ही हैं, उसको जान सकते हैं।
वो दो नहीं है, एक। दो है तो प्रकृति है, एक है तो भी प्रकृति की उच्च कोटि है, शून्य है जो सच और झूठ से परे है। परमात्मा का सत्य क्या है? शून्य। प्रकृति का सत्य क्या है? एक। जब एक भी भस्म हो जाता है फिर क्या कह रह जाता है? शून्य, महाशून्य। गुरु की गली सांकरी जिसमें दो ना गुजर पाए। तो एक ही बात आई, लेकिन मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, ये कबीर ने बोला है। मैं तो कहता हूं गुरु की गली सांकरी जिसमें स्वाय शून्य के कोई भी ना गुजर पाए। एक की बात भी भूल जाओ। तो इसलिए परमात्मा का सत्य शून्य है और शून्य की कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। एक्सप्लेनेशन उसकी जरूरत पड़ती है देने की जिसको बदला जा सके, जिसके टोटे किए जा सके। अब शून्य के क्या टोटे करोगे तुम? शून्य शून्य ही रहेगा। उसको जमा करो, उसको मल्टीप्लाई करो, उसको डिवाइड करो, शून्य शून्य ही रहता है। तो इसलिए परमात्मा को जानने के लिए हमें शून्य में जाना होगा। तो शून्य का अर्थ है ना प्लस है ना माइनस है, ना मल्टीप्लाई है ना डिवाइड है। तो शून्य में इंसान कैसे जा पाएगा? पांच भौतिक का हमारा शरीर है, पांच हमारे भीतर कर्म इंद्रियां हैं, पांच हमारे अंदर ज्ञान इंद्रियां हैं और उनके ऊपर बैठे हुई तीन शक्तियां मन, बुद्धि और अहंकार, चित्त। उसके साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईगो। तो कैसे शून्य हो पाओगे? तो इसीलिए एक बड़ा सिंपल सा रास्ता बताया जाता है कि जैसे ही हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओ तो एक ध्वनि गूंजती है, साउंड। और उसके गूंजने के साथ साथ क्या होता है? हमें प्रैक्टिकली अपने भीतर से अनुभव होता है कि कोई चीज ऊपर को जा रही है, आवाज भी ऊपर को जा रही है। उस आवाज के साथ साथ दमनकारी शक्तियां भी जा रही हैं और दमनकारी शक्तियों के साथ साथ हमारे भीतर जितनी भी मैंने भौतिक स्तर पर बात की, आध्यात्मिक स्तर पर बात की, वो सब का सब प्रकृति में ऊपर को जा रहा है। एनर्जी ऊपर को जा रही है। और वो कहां तक जाती है? मूलाधार, पांव के अंगूठे से लेकर मूलाधार तक चली जाती है और फिर मूलाधार के नीचे का भाग शून्य हो जाता है। तो एक चैप्टर क्लोज। फिर हम उसको कैरी ऑन करते हैं। तो फिर मूलाधार से लेकर भ्रिकुटी तक के भाग से ओ
फिर क्या होता है, पहले पांव से लेकर मूलाधार तक नीचे की ऊर्जा ऊपर आई तो वो पोषण शून्य हो गया। फिर मूलाधार से लेके भ्रिकुटी तक की ऊर्जा आई तो आज्ञा चक्र में चली गई तो पिंड शून्य हो गया, वहां एनर्जी निकल गई। पहले नीचे का भाग शून्य हुआ, फिर पिंड शून्य हो गया भ्रिकुटी तक। फिर उसके बाद ओम शिवोऽहं, ओम शिवोऽहं, ओम अहं ब्रह्मस्मि। भ्रिकुटी के ऊपर, पिंड के ऊपर ये ध्वनि बदल जाती है। ओम की ध्वनि किस में बदल जाती है, ओम सो अहं ब्रह्मस्मि, ओम शिवोऽहं। ये आज्ञा चक्र के बाद ध्वनि परिवर्तन की शैली में परिवर्तित हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर उच्चारण करने के बाद ये भीतर शांत भाव में करते हैं, ऑटोमेटिक होता है। और फिर जब जो ऑटोमेटिक होता है तो धीरे धीरे और परिवर्तन होते हुए अहम पार ब्रह्मस्मि, अहम संत अस्मि, अहम सदगुरु अस्मि, सारा सिस्टम अपने आप बदलता जाता है। क्योंकि गुरु का द्वार है ही आज्ञा चक्र के ऊपर, इसके नीचे तो प्रकृति है, माया है, जड़ है, लेकिन इसके ऊपर सूक्ष्म और चेतन की अवस्था है। आज्ञा चक्र के बाद, भ्रिकुटी के बाद सूक्ष्म और चेतन, अति सूक्ष्म और अति चेतन। तो फिर हम कहां पहुंच जाते हैं, अभ्यास के द्वारा सहस्रकार, सहस्रकार त्रिकुटी, टॉप ऑफ हेड। ये जब हम जहां पहुंचते हैं तो हम महाशून्य में प्रवेश कर जाते हैं। फिर मूलाधार, पिंड, अंड नीचे रह गया। फिर हम आगे कहा, सचखंड सतलोक ब्रह्मांड में। वहां काल, टाइम एंड स्पेस पीछे रह गया। क्या हुआ, टाइम एंड स्पेस नीचे, तो महाशून्य में एंटर कर गया। और फिर वहां से क्या होता है, अखंड ज्योत और अनाहत नाद ध्वनि 24 घंटे चलती है। चलने का अर्थ क्या, कि सुनाई देती है। किसको, जिसने ये यात्रा कर ली है उसको। तो फिर वहां से हम सतलोक में एंटर हो जाते हैं। पूरा आकाश स्टार से भरा हुआ दिखता है। और जितनी भी यात्रा मैंने पांव के अंगूठे तक यहाँ तक बताई, उसके बीच में कितनी कितनी अनुभूति होती हैं। जो यात्रा करता है वो उसका आनंद लेता है। ये एक आनंदमय यात्रा है। इस यात्रा को क्या कहते हैं, सतचित आनंद, परमानंद, सच्चिदानंद। तो जिस यात्रा को कर लेता है वो ही दृष्टा साक्षी भाव में चला जाता है। वो ही फिर इस विश्व का
मालिक बन जाता है। विश्व का मालिक कैसे? पांव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक के आप अपने आप के मालिक बन जाते हैं। फिर समझ आती है कि मैं कौन हूं। फिर पता लगता है कि मैं ही मालिक हूं और कोई मालिक नहीं। फिर आपके द्वारा हर बोला हुआ शब्द मंत्र बन जाता है। फिर जिस व्यक्ति ने नर हो नारी हो ये पांव के अंगूठे से लेकर यहां तक की यात्रा कर ली है, वो किसी भी शब्द को दीक्षा रूप में दे सकता है या दे सकती है, जिसको गुरु दीक्षा कहते हैं। फिर कोई बैरियर नहीं रहता है। ओम कहो, सोम कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, फिर कुछ भी नहीं बचता है और हम स्वयं के मालिक, विश्व के मालिक बन जाते हैं। ये शरीर पूरा विश्व है। जो कुछ इसके अंदर है पूरे विश्व में वही कुछ है। तो इसलिए बड़ी सरल भाव में मैंने सत्संग वाणी में स्पष्ट कर दिया। इसके ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ, बड़ी बड़ी टीका टिप्पणी, बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े महापुरुष आए। कहता है मेरी कहानी मेरी जुबानी, मेरी कहानी मेरी जुबानी। जिस दिन जिसको भी ये अपनी कहानी अपनी ही जुबानी जानकर समझा जाती है वो ही गुरु। वो ही परमात्मा की उपाधि पर है, उसी को सतगुरु कह लो। उसके जब इतनी यात्रा करने के बाद इंसान इस स्थिति में आ जाता है, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती है। तभी जाकर कहा जाता है जो मेरा परम धाम देख लेता है उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती है। तो मेरा परम धाम मतलब आप सबका परम धाम, जिसको भी शरीर मिला है। ये मानव देह की बात कर रहा हूं। जिसको भी दुनिया में नर हो या नारी हो ये मानव देह मिला है, 5 भौतिक शरीर मिला है, वो इस यात्रा को पूर्ण कर लेता है जीवन के रहते हुए। वो ही गुरु है। तो मैंने बड़ी सरल वाणी में आपके समक्ष ये यात्रा का वर्णन किया, लेकिन यहां प्रश्न वर्णन करने का नहीं उठता है। जहां करने कर कथनी तज ते कृपा करते पहले करने कर कथनी तज फिर कृपा कर ते पालो। कोई आपसे नहीं छीन सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो कोई बिगाड़ता है स्वयं ही अपना बिगाड़ता है। कोई भी जाल बुनता है खुद ही बुनता है। इसलिए शून्य और महाशून्य वहां कोई जाल नहीं है। इसलिए उस जाल को खत्म करने के लिए आपको विचारों से, विकारों से, बीमारों से, मन से, बुद्धि से, शरीर से, इंद्रियों से परे जहां मैं रहता हूं
वहां जाना पड़ता है। जहां कौन रहता है? मैं कौन हूं? जब मैं कहता हूं ना, जानो मैं कौन हूं, मैं वही हूं जो मेरे परम धाम में रहता है। वो क्या है? सत्य चित आनंद, परम आनंद, परम आत्मा, परम यमात्मा, परम यमानंद, परमानंद, परम यमात्मा, परमात्मा, सत्य यमा चित्त सच्चिदानंद। जब हम कहते हैं मैं कौन हूं, तो परम धाम पर पहुंचकर आपको ये समझ आ जाती है कि मैं कौन हूं। और फिर आपको ये भी समझ आ जाएगी मैं क्यों आया हूं। उसके साथ साथ फिर आपको ये भी समझ आ जाएगी कि मुझे जाना कहां है और किस लिए आया हूं। ये चार ही तो सवाल है जीवन में। सबके जीवन में यही एक असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट को जो पूरा कर लेता है वो मुक्त हो जाता है। और जब वो मुक्त हो जाता है तो काल से परे चला जाता है। टाइम, टाइम कहते काल को, स्पेस कहते स्थान को। टाइम से परे चला जाता है, स्थान से परे चला जाता है। तो परमात्मा का जो आनंद है, शून्य महाशून्य, टाइम एंड स्पेस से परे है। लेकिन जाना उसे टाइम एंड स्पेस में रहकर ही है, क्योंकि शरीर मैंने पहले ही कहा आपको माध्यम है, जड़ है, और चेतन को जड़ के द्वारा ही तो जाना है। नहीं मीडियम होगा तो नहीं जान पाओगे। इसलिए जहां ही रहते हुए सब कुछ जानना है, जीवन के रहते हुए ही सब कुछ जानना है। लेकिन जानना अपने आप में है, अपने भीतर से है, दूसरों से नहीं। और सबसे महानता है सतगुरु की, कि सतगुरु साहब के भीतर है, वो दूसरा नहीं है। दूसरा आपका मन है, दूसरी आपकी बुद्धि है, दूसरा आपका शरीर है, दूसरे आपके विचार है, दूसरी आपकी सोच है। लेकिन सतगुरु दूसरा नहीं। इसलिए आपका सतगुरु, हम सबका सतगुरु हमारे भीतर है। उसको मिलिए, जुड़िए। तो कैसे? उसके लिए मैंने सारी आपको चर्चा सुना दी कि उस सतगुरु को मिलने के लिए हमें सर्वप्रथम ओ तो सतगुरु को जानने के लिए इसी ध्वनि का उच्चारण करना है। वो नर हो, नारी हो, लक्ष्मी हो, नारायण हो, शिव हो, पार्वती हो, सीता हो, राम हो, राधा हो, कृष्ण हो, चाहे कोई और भी हो। इसलिए अपने भीतर जाइए।
आपको शून्य और महाशून्य की समझ आ जाएगी, जो संसार के झूठ और सत्य से परे है, जहाँ का झूठ और सत्य व्यापार के लिए है, जहाँ का झूठ और सत्य लोगों को गुमराह करने के लिए है। इसलिए जहाँ का झूठ और सत्य क्या है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, जनता को जो बनाया जाता है। धर्मगुरु हो, आपके राजनेता हो, चाहे आप स्वयं भी हो, सब उसी झूठ और सत्य के सहारे अपना जीवन बिता के जा रहे हैं। बेट चाल, चल तू मैं आया, एक जा रहा है, दूसरा उसके पीछे। तो इस भेड़ चाल से निकलने के लिए ही तो मैं कहता हूं ओम का उच्चारण करिए। तो ओम के उच्चारण से भेड़ चाल से निकल जाएगी दुनिया, और भेड़ चाल से निकल जाएगी तो बेवकूफ़ बनने से भी वंचित रह जाएगी। ना तो फिर कोई किसी को बेवकूफ़ बना पाएगा, ना कोई बेवकूफ़ बनेगा। फिर झंझट खत्म। तो झंझट खत्म करना इतना आसान नहीं है भाई, क्योंकि इंसान ने इतने झंझट पाल के रखे हैं, इतने झंझट पाल के रखे हैं, वो उन्हीं में उलझ के मर जाता है। तो फिर क्या करता है, कभी किसी को माथा टेकता है, कभी किसी को माथा टेकता है, कभी किसी के पास भड़कता है, कभी कहीं और भड़कता है, और फिर भड़कना से भड़कना ही तो मिलेगी, और क्या मिलेगा। जब भड़कना से भड़कना मिलेगी तो उसी भड़कना में समाप्त हो जाता है। इसलिए भड़कना से बचने, शून्य में कोई भड़कना नहीं है, महाशून्य में भी कोई भड़कना नहीं है। शून्य में आनंद है, महाशून्य में परमानंद है। कहता है जो लेना चाहता है ले ले भाई। इस आनंद और परमानंद को लेने के लिए किसी के ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। दुनिया के पदार्थ लेने के लिए बहुत पाबंदियां हैं। नोट लेने के लिए सुबह से शाम तक नौकरी करनी पड़ती है, बड़ी सख्त पाबंदियां हैं। संसार के पदार्थ लेने के लिए गुलामी, आनंद लेने के लिए कोई गुलामी नहीं। वो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सिकंदर जब भारत में हमला करने के लिए आया, उसका लक्ष्य था कि मैं पूरी दुनिया को लूट के धन इकट्ठा करके फिर आनंद लूंगा। तो निकल पड़ा वो। आगे रास्ते में एक फकीर था, बहुत प्रसिद्ध फकीर था। तो वहां से जब उसकी फौज गुजर रही थी, सिकंदर को पता था कि यहाँ फकीर है। उसने कहा चलो इसके दर्शन करते हुए चलते हैं, पूछते हैं इसको कोई बात। तो उसने अपने जो फौजी सिपा सलार थे उनको भेजा। वो गए कि सिकंदर आजम आपको बुला रहे हैं। उसने कहा कौन सिकंदर आजम? कहते तुम जानते नहीं हो उसे, जिसने पूरी दुनिया को फतह कर लिया और कुछ रहती है वो कर रहा है। उसने कहा वो सिकंदर आपका होगा, मेरा तो कोई सिकंदर बंदर नहीं है, मैं खुद ही सिकंदर हूं। उन्होंने कहा तुमने उसको वो कितना खतरनाक है आपको नहीं पता। उसने कहा खतरनाक होगा तुम्हारे लिए भाई,
मेरे लिए क्या खतरनाक है। वो गए, उन्होंने सुना दिया जाके कि वो ऐसे ऐसे कहता है। अब ये जो थोड़े इतने की इज्जत के पक्के होते हैं, इनका थोड़ी बुद्धि काम जरूर करती है। वो कहता मैं खुद चलता हूँ। तो वो गया फकीर के पास। फकीर लेटा हुआ था, एक झोंपड़ी थी, साथ में सुबह सुबह का समय था, सूरज की लाइट पड़ रही थी, और फकीर वो एक रेगिस्तान था, वहाँ पर नगर लेटा हुआ था और सूरज की धूप का आनंद ले रहा था। तो अब सिकंदर कहता है फकीर को, आप मुझे एक बात बताइए, आनंद कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए उसने कहा, आनंद लेना है तो वर्दी खोल अपनी, ये वर्दी खोलो, जैसे मैं इधर लेटा हूं तुम भी मेरे साथ लेट जाओ, आनंद मिल जाए। वो कहने लगा, नहीं, पहले मुझे दौलत लूटनी है, फिर आनंद लेना है। पहले मुझे दौलत इकट्ठी करनी है, फिर आनंद लेना है। उसने कहा, फिर वो नहीं मिला। तू जितनी मर्जी दौलत इकट्ठी कर ले, वो आनंद नहीं मिलने वाला है। और जब वो पूरा जीत कर दौलत इकट्ठी करके वापस जा रहा था, वो यूरोप में नहीं पहुंचा, पहले ही मर गया सिकंदर। हालांकि आपने उधर माँ को मिलना चाहता था, 24 घंटे के बाद उसने पहुंचना था। उसने कहा अपने डॉक्टर को, भाई मुझे 24 घंटे के लिए बचाओ, मैं कम से कम अपनी माँ को तो मिल लूँ। नहीं बचा पाए। तभी तो फिर सिकंदर की जब अर्थी उठाई गई तो उसके दोनों हाथ बाहर खाली थे। तो पैसे से आनंद नहीं मिलेगा भाई। आनंद फक्कड़ हो जाओ, लेकिन फक्कड़ होना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? जंजीरें, दाएं जंजीर, बाएं जंजीर, आगे जंजीर, पीछे जंजीर, नीचे जंजीर, ऊपर जंजीर, किसकी? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, मन की, बुद्धि की। और मैं बड़ा चतुर हूं, पूरी दुनिया स्कीमें बता रही है, मैंने ये किया, देख मेरी स्कीम कैसे फिट बैठ गई। वे तेरी स्कीम कहां फिट बैठेगी? चंद सिक्कों पर तुम स्कीमें बताते हो लोगों को। ये चमड़ी और दमड़ी की स्कीमों पर तुम आनंद लेना चाहते हो। ऐसा ना हुआ था, ना होगा, ना होता है। इसलिए आनंद तभी मिलता है जिस दिन हम ओ इसकी ध्वनि का उच्चारण करते हुए इसको अनाहत नाद ध्वनि में ले जाएंगे और शून्य महाशून्य में चले जाएंगे। तब आनंद की वर्षा जो 24 घंटे हो रही है, फिर हमारी खोपड़ी में पड़ती है। वो नहीं तो इधर उधर पड़ रही है, खोपड़ी बीच में खोपड़ी ही रह गई है, उल्टी पड़ेगी कैसे? इसलिए खोपड़ी को ऐसे करना पड़ेगा तब वर्षा हो। खोपड़ी उल्टी है, अब इसको ऐसे करने के लिए इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करके इसको खोपड़ी को ऐसे रखना पड़ेगा। तो ऑपरेशन कौन करेगा? यही आवाज ओम की।
एक ही आवाज है, दो नहीं। प्रकृति में एक और प्रकृति से परे शून्य है, फिर एक भी नहीं रहती है। फिर मौन, फिर क्या है? कोई साउंड नहीं, कंप्लीट मौन। ना विचार है, ना विकार है, ना सोच है। तो उसी मौन को ही फिर ना कोई सत्संग है, ना कोई अटसंग है, ना कोई उच्चारण है, ना कुछ है। अंत अनंत, मैंने कहा ना, मूल मध्य अंत और अनंत, फिर हम अनंत में चले जाते हैं। उस अनंत में ही पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति समा जाती है और फिर भी वो मौन रहता है, फिर भी मौन। उसी मौन को परमात्मा कहते हैं। उस मौन पर ना तो को बोला जा सकता है, ना कुछ लिखा जा सकता है। सारे ग्रंथ मलियामेट, सारे सत्संग मलियामेट, सारे शब्द मलियामेट, सारी कहानी मलियामेट। तो केवल एक ही आनंद रह जाता है, शून्य, महाशून्य, आनंद, परमानंद, सत चित आनंद, सच्चिदानंद। ओम तत्सत। तो इसलिए जीवन मिला है भाई, कोई मोल नहीं दिया आपने, इसकी कोई कीमत नहीं दी है। जो आपको शरीर मिला है, कोई मोल थोड़ी चुकाया है आपने इस पर, कोई नहीं, कुछ भी नहीं दिया आपने। एक छोटा सा अणु उस पर मां के कोख में गया, वहां से बनता बनता एक बहुत बड़ा वृक्ष मानव रूप में तैयार हो गया। और जिसकी ये सारी कहानी है जो मैंने अपनी जुबानी सुनाई है, अपनी कहानी, अपनी जुबानी। सत्संग के लिए कोई ग्रंथों की जरूरत नहीं है, शास्त्रों की जरूरत भी नहीं है। इंसान कंप्लीट ग्रंथ है, कंप्लीट शास्त्र है और कंप्लीट ही आनंद है। इसलिए जीवन मिला है, इसको जीने की कला आ जाए, और जीवन को जीने की कला के साथ साथ ये दुनिया क्या है, परमात्मा क्या है, ये जानकर समझ आ जाए तो आनंद ही आनंद है। तो इस वास्ते आनंद लो, आनंद बांटो और आनंद में जियो। ओम नमो नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम नमो नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम नमो नमः। ओम सतगुरुवे नमः।